दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और केवल 29% हिस्से में हम मनुष्य और बाकी जीव रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार क्यों बोर कर रहे हो, कुछ ऐसा बता दो जो हमें पता ना हो। तो दोस्तों, सब तैयार हो जाओ चौंकने के लिए, क्योंकि पृथ्वी के जिस 71% हिस्से में पानी भरा हुआ है उसमें से केवल 5% हिस्से तक ही हम इंसान पहुँचे हैं। और इसी 5% हिस्से में हमने लाखों करोड़ों समुद्री जीवों की खोज की है जो बड़े ही अद्भुत हैं। लेकिन दोस्तों, पानी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके अंदर चीज़ें सालों तक वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, न जाने कितनी सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो कई सालों पहले खोई थी, और मिली तो ऐसी मिली जिस हालत में वो खोई थी। और भी बहुत ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज मैं यानी आपका दोस्त एंड होस्ट एकलव्य आपको ऐसी अद्भुत चीज़ें दिखाऊंगा जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। दोस्तों, आज से कई साल पहले जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उड़ने वाले जहाज नहीं बने थे तो लोग पानी के जहाज का इस्तेमाल करते थे, और इन्हीं पानी वाले जहाज का इस्तेमाल करके हर देश की सेना जंग भी करती थी। और ऐसे ही आज से लगभग 300 साल पहले ब्रिटिश और स्पेन के बीच लड़ाई हुई। मगर दोस्तों, इस लड़ाई में स्पेन का सैन बूजे नाम का एक जहाज डूब गया। दोस्तों, इस जहाज का डूबना स्पेन के लिए पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने के बराबर था, क्योंकि ये जहाज कोई ऐसा वैसा जहाज नहीं था। इस जहाज में हीरा, चांदी, सोना, जेवरात सब भरे हुए थे। दोस्तों, इस जहाज में इतना खजाना था कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। असल में शिप इस खजाने को साउथ अफ्रीका से लेके स्पेन जा रहा था। और तो और जब हम इस खजाने की कीमत आपको बताएंगे ना, तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि इस खजाने की कीमत आज के समय में $17 बिलियन है। और अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसकी कीमत 1,20,000 करोड़ होगी। अरे कोई भी इतनी बड़ी रकम सुनकर चौंक ही जाएगा। दोस्तों, 2015 में कोलंबिया ने इस खजाने को ढूंढ ही निकाला है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोस्तों अभी तक का पानी के अंदर मिलने वाला सबसे बड़ा खजाना है ये। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस जहाज में खजाना मिला वो जहाज और खजाना दोनों ही स्पेन के हैं, लेकिन इसे कोलंबिया ने ढूंढा है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही देश इस खजाने के हकदार हैं, लेकिन अभी तक इस खजाने का असली हकदार नहीं ढूंढा गया है। दोस्तों, जब रिसर्चर्स पानी के अंदर जाते हैं तो वो इस उम्मीद से जाते हैं कि कोई ना कोई ऐसा जीव जरूर मिलेगा जो अभी तक खोजा ना गया हो, या फिर कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसकी अभी तक किसी ने कोई कल्पना ना की हो, जैसे खजाना वगैरह। लेकिन तब क्या हो जब पानी के अंदर इन्हें राइनोसोरस यानी गैंडे के फॉसिल्स मिले। अब चौंकाने वाली बात यह है कि समुद्र के अंदर इस राइनो का फॉसिल कैसे आ गया। दोस्तों, यूक्रेन के शहर ओडेसा के पास ब्लैक सी में राइनो मिला। दोस्तों, इस समुद्र के अंदर लकड़ी से बनी हुई बिल्डिंग्स भी मिली हैं, जिससे एक बात साबित होती है कि जिस जगह इस समय ब्लैक सी मौजूद है वहां पर पहले सूखी जमीन और बिल्डिंगें थी। लेकिन हजारों साल पहले एक भयंकर बाढ़ आने से वो जगह अब समुद्र में बदल गई, और जब बाढ़ आई होगी तो ये राइनो वहाँ मौजूद होगा। इसी की वजह से उसका फॉसिल भी समुद्र में पाया गया। दोस्तों, रशिया में मौजूद बैकाल लेक एक बेहद ठंडी लेक है। ये लेक बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपने अंदर कैद कर लेती है और कहीं नहीं जाने देती, जिसकी वजह इसके पास से गुजरती हुई रोड है। अब आप सोच रहे होंगे रोड का भला इस झील से क्या संबंध है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ठंड के मौसम में जब ये लेक जम जाती है तो रोड और लेक दोनों में ही परत बनी हुई दिखाई देती है, जिससे रोड पर चलने वाले लोगों को ये समझ नहीं आता है ये रोड है ये लेक है, जिस वजह से कई सारे लोगों की गाड़ियाँ इसमें फंस जाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस लेक में आसमान से एस्ट्रॉयड भी गिर चुके हैं। इस लेक में कोई मैग्नेटिक पावर है। अब इसका तो हम नहीं बता सकते कि इसमें कोई मैग्नेटिक पावर है या नहीं, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये लेक कोई ऐसी वैसी लेक नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी लेक है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आप भी समझ गए होंगे ये लेक कितनी खास है। इस लेक में अभी तक 92 कार, 18 बोट्स, बाइक, ट्रैक्टर, यहाँ तक कि एक प्लेन भी डूब चुका है, वो भी केवल पिछले 15 सालों में, जिस वजह से यहाँ के लोग इस लेक को पानी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस लेक से इन चीज़ों को निकालना बेहद ज़रूरी है, वरना ये चीज़ें पानी में ज़्यादा समय तक यहाँ रही तो इनके केमिकल से पानी खराब भी हो सकता है।
और अगर 22% वाले शुद्ध पानी के लेक को ऐसे ख़राब किया गया तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, हर डाइवर का यानी गोताखोर का हमेशा एक ही सपना होता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ खजाना ढूंढ ही ले। जब विल फिशर नाम के एक डाइवर के हाथों ऐसा खजाना लगा जो आज तक किसी ने नहीं ढूंढा, तब तो मानो उसकी किस्मत ही बदल गई। लेकिन दोस्तों, जो खजाना विल फिशर ने ढूंढा वो कोलंबिया द्वारा ढूंढे गए स्पेनिश जहाज में मौजूद खजाने के मिलने से पहले दुनिया का सबसे कीमती खजाना था। 1985 में इसे खोजा गया। दोस्तों, इस खजाने का नाम नोस्ट्रा सेनारा डे अडोका रखा गया। इसे सालों तक लगातार ढूंढा जा रहा था, लेकिन विल फिशर ऐसे खुशकिस्मत गोताखोर थे जिन्होंने खजाना ढूंढकर सभी को चौंका दिया। दोस्तों, स्पेन में एक पानी का जहाज 1622 में डूब गया था। इसी जहाज में खजाना 1985 में मिला और अब तक 3100 करोड़ का खजाना यहाँ से मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात है कि अभी भी ज़्यादातर खजाना नहीं मिला है, क्योंकि शिप टूटकर डूबा था, जिस वजह से खजाना समुद्र में इधर उधर चला गया, जिसे अभी भी लोग ढूंढने में लगे हुए हैं। और अगर आप भी चाहें तो स्पेन के इस खजाने को ढूंढ सकते हैं। क्या पता आपकी किस्मत में विल फिशर की तरह खजाना मिलना लिखा हो। ग्रीस के दक्षिणी किनारे में 30 फुट नीचे स्थित सबसे पुराना और सबसे फेमस डूबा हुआ टाउन है, जिसे 5000 साल पुराना माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस शहर का नाम नहीं पता लगाया जा सका है। और अगर आर्कियोलॉजिस्ट का माने तो ये शहर काफ़ी पुराना और अमीर था। अर्थक्वेक आने की वजह से ये शहर पानी में डूब गया, लेकिन अभी भी शहर वेल प्रिजर्व्ड है। इस शहर को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया था। इसका लेआउट आजकल के मॉडर्न शहरों के जैसा ही है। इसका ये मतलब है कि उस समय मॉडर्न आर्किटेक्चर डिज़ाइन को ध्यान में रखकर ऐसे शहर को डिज़ाइन करते होंगे, क्योंकि पानी में डूबे हुए शहर के अंदर 2-2 मंजिल तक बने हुए घर भी हैं और घरों के अंदर गार्डन वगैरह भी बने हुए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि जिस किसी ने भी इस शहर को बनाया था उसने आने वाले सिविलाइजेशन को पहले ही माप लिया था। दोस्तों, आप लोग बहुत से म्यूज़ियम में गए होंगे, लेकिन जैसा म्यूज़ियम हम आपको बताने वाले हैं शायद ही आपने वैसा म्यूज़ियम देखा होगा। इस म्यूज़ियम का नाम है म्यूज़ियम अटलांटिको। ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम पानी में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, स्पेन में मौजूद ये अंडर वाटर म्यूज़ियम जाने माने मरीन एक्सपर्ट और डाइवर जेसन डी टेलर ने डिज़ाइन किया है। इन्होंने पूरा जीवन पानी के अंदर काम करते हुए बिताया है। दोस्तों, टेलर ने 300 स्कल्पचर बनाकर अटलांटिक ओशन में एक साथ लगाए हैं ताकि क्लाइमेट चेंज के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके। और दोस्तों, टेलर ये मैसेज भी देना चाहते थे कि हमें एनवायरमेंटल को कंजर्व करना होगा। इसके लिए इन्होंने खास मटेरियल से अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाई जो पानी में डिजोल्व नहीं होती और ना ही इन मूर्तियों से पानी को कोई नुकसान होता है। और यहाँ तक कि 200 से ज़्यादा मनुष्य की मूर्तियाँ सर्कल के आकार में लगाई गई हैं, जो दिखने में बड़े अनोखे लगते हैं। वैसे दोस्तों, आपको इस अनोखे प्रकार के मटेरियल से बनी मूर्तियों का ये म्यूज़ियम कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ आने से या फिर समुद्र का लेवल बढ़ जाने से पूरे के पूरे शहर पानी में डूब जाते हैं, जिन्हें सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक ऐसा ही मैक्सिको के एक कैथेड्रल में हुआ। 500 साल पुराना एक कैथेड्रल वेनिश लोगों के द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया, लेकिन 48 फीट लंबा एक कैथेड्रल तब टूट गया। 1960 में इसके पास से एक बांध बना दिया गया और फिर सूखा पड़ने के बाद ये कैथेड्रल पानी से बाहर दिखने लगा। अब दोस्तों, कोई चीज़ डूबने के बाद वो भी कुछ समय के लिए नहीं, सैकड़ों सालों तक वापस दिखाई देने लगे तो वो चीज़ हर किसी को देखना पसंद आएगी। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ये कैथेड्रल जिसे पहले कोई नहीं पूछता था, अब इस जगह पर लोगों का जमावड़ा होता है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा जमीन से पानी के अंदर छिपा हुआ है। इस कैथेड्रल तक पहुँचने के लिए बोट के सहारे आपको जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस अनोखे एक्सपीरियंस को देखना लोग भूलते नहीं हैं और अब एक तरह का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। दोस्तों, कुछ जहाज पानी के अंदर ज़्यादा नहीं डूबते और वो बाहर से दिखाई देने लगते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है, जहाँ पे एक शिप कनाडा के ओंटारियो शहर के पास कोयला लेकर जा रहा था, तभी वो डूब गया। दोस्तों, किसी तरह इस पानी के जहाज़ को रेस्क्यू करके किनारे लाया गया,
लेकिन इसे पूरी तरह पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका और अब जस्ट पानी के ऊपर से ही दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कनाडा का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ पर हर कोई ये देखने आता है कि किस तरह से पानी के ऊपर से डूबा हुआ जहाज़ दिखाई देता है। वहीं कुछ टूरिस्ट पानी के अंदर जाकर इस जहाज़ को अच्छे से देखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दो, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।